हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं वर्क पार एनर्जी एंड कोलिजन्स के टॉपिक की। बेटे पहले फटाफट आप क्वेश्चन रीड करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोलिजन के ऊपर दिया जाने वाला वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। देखो बेटे, सवाल कुछ ऐसा दिया है कि ये बॉल हमने यहाँ से फेंकी, पहले ये ए पे टकराई है, फिर बी पे और फाइनली सी पे आ गई। सबसे पहले पूछा है टोटल टाइम बताना है। फ्री रेंज का मतलब है मान लो कि यहाँ दीवार ना होती तो कितनी दूर जाके गिरती, ठीक है ना। उसके बाद एक रिलेशन दिया है, ये प्रूफ करना है। अगर ये सब ठीक आते हैं तो अपने को लेट अस से कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो कौन कौन से क्वेश्चन अपने को कौन कौन से ऑप्शन टिक करने चाहिए उसके ऊपर सवाल है। चलो देखते हैं। अगर आप देखो ना, पहले मैं टाइम निकालता हूं। देखो इस पूरे मोशन के दो हिस्से कर दो, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। शायद मेरे हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल मोशन आया है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो मेरे को जहां तक समझ आया, पहले मैं ओ से सी तक का टाइम निकालता हूं। ये टाइम आ गया t1 प्लस, फिर मैं क्या करता हूं, ए से बी तक जाने का टाइम निकालता हूं। ये टाइम आ गया t2 प्लस, बी से सी तक जाने का टाइम निकालता हूँ। ये टाइम आ गया t3। शायद यही आएगा टोटल टाइम ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो अगर आप समझे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल रफ्तार है शायद सदाबहार होती है ना। तो t1 अगर मैं निकाल के देखूं, मेरे हिसाब से देख स्पीड होती है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड म्हणजे a/u। t2 निकाल, t2 भी मेरे हिसाब से a। जैसी बॉल टप्पा खाई, टप्पा खा के वापस जाएगी EU के साथ, तो ये आएगा EU, ठीक है ना। कोलिजन आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद है बेटे। t3 मेरे हिसाब से आना चाहिए a डिवाइडेड बाई E²u। अब यदि मैं टोटल टाइम देखूंगा ना, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3, तो a बाई u ना अपन कॉमन ले लेते हैं। कितना आ गया बोलो। चलो एक काम करो, a इन्होंने जैसे लिया वैसे ही करते हैं, E² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर मेरे हिसाब से E² बचेगा, फिर E बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो इसका मतलब बेटे पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, पहला तो अपना करेक्ट आ गया। दूसरा फ्री टाइम ऑफ लाइट। अब फ्री टाइम ऑफ लाइट का मतलब है, देखो बेटे टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक मिनट, टाइम ऑफ लाइट ने फ्री रेंज पूछ रहा है शायद ये। हाँ, फ्री रेंज हमारे हिसाब से क्या आनी चाहिए, जल्दी बताओ। रेंज का फॉर्मूला देखो, 2u/g इंटू ax। वर्टिकल वेलोसिटी मेरे हिसाब से इन्होंने v दी हुई है, हॉरिजॉन्टल वाली u थी बाई g, तो देखो 2uv/g आ गया ना। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब तीसरा, ये रिलेशन प्रूफ करना था। लेकिन बेटे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली चले ना, आप ये जरूर जानते होंगे, ये जो टाइम लगा है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, इसके बराबर आना चाहिए शायद 2u/g। वर्टिकल वेलोसिटी मेरे हिसाब से 2v था, 2v/g आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है ना। तो ये जो 2v/g है ना, खैर इन्होंने ये जो रेंज है, शायद हमें आप ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में देखो, b के बराबर दिया हुआ। तो ये जो 2v/g है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया शायद मेरे बच्चे, ये a डिवाइडेड बाई E²u, E² प्लस E+1 के बराबर आना चाहिए। तो इसको उठा के बेटे मैं यहाँ डालता हूँ, तो जो b आया ना, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो, a बाई E²u, E² प्लस E+1 इंटू u दिया हुआ, u से u कट गया, ठीक है ना। अब E² को दूसरी तरफ ले जाओ, BE², ये आ गया a, E² प्लस E+1। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ ये भी मैच कर गया ना। तो तीन ऑप्शन तो बेटे करेक्ट आ गए। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा, सभी के सभी ऑप्शन क्या आ गए, करेक्ट। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।